Today we are going to discuss about uniform circular motion. What is uniform circular motion? First of all, we will talk about circular motion. What is circular motion? The motion of an object along a circular path around a fixed point is known as the circular motion. मतलब जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट पर तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, यदि वह बॉडी सर्कल में मूव कर रही है अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट पर तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, वह सर्कुलर मोशन है ना। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ uniform circular motion. Here are the some examples of uniform circular motion. First example, motion of bicycle wheel, motion of the blades of electric fan, motion of moon around the earth. So these are the examples of circular motion. ठीक है। After that we will know about the uniform circular motion. What is uniform motion? When an object cover equal distance in equal interval of time is called uniform motion. But what is uniform circular motion? When an object cover equal distance in equal interval of time along a circular path around a fixed point with a constant speed with uniform speed is called uniform circular motion. It means motion of an object with a uniform speed is called uniform circular motion. इसका मतलब हो गया जब एक बॉडी मूव करती है सर्कल में, लेकिन क्या उसका स्पीड रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन वह उसका जो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब फिर इसमें देखते हैं, इन सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट. इट मीन्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, है ना, बट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेस, है ना, ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब यह है जब एक बॉडी मूव करती है तो इसमें क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या बदल रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए इस तरह से हर पॉइंट पे इसका क्या है, डायरेक्शन चेंज है, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, इसलिए इसको कहा गया है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। इसका जो स्पीड रहता है वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी की क्या होता है, वह चेंज होते रहता है। किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके डायरेक्शन में हमेशा परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी जो रहता है वह हमेशा चेंज होते रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। मतलब इसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह कांस्टेंट रहता है ना, लेकिन इसका जो डायरेक्शन रहता है वह हमेशा चेंज रहता है, इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन पीरियड के बारे में कि रिवॉल्यूशन पीरियड होता क्या है। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पथ पे एक कंप्लीट राउंड लगाती है, ठीक है, एक कंप्लीट डिस्टेंस तय करती है, लेकिन कहाँ पे, सर्कुलर पथ पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन पीरियड। यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन रिवॉल्यूशन विथ कांस्टेंट स्पीड is called revolution period. So we can say when an object complete one revolution along the circular path is called its revolution period, है ना। Revolution period is denoted by the symbol of capital T, है ना। V is constant speed and 2 pi r is circumference of the circle. It is also called circumference of the circle. यानी कि total length is also called the circumference, है। So 2 pi r by v यानी कि t equal to 2 pi r by v, है ना। So t equal to total distance covered in one revolution upon constant speed, t equal to 2 pi r by v, है ना। तो ये था रिवॉल्यूशन पीरियड। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच अंतर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने दो बॉक्स बना दिया है, एक साइड में है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और दूसरे साइड में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पथ इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब लीनियर मोशन में क्या होता है, ये जो एक
ऑब्जेक्ट जो है वह स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सीधा मूव करती है एक डायरेक्शन में, उसी को कहा गया है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, और अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। अब इसमें क्या करती है, इसमें जो बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वह सर्कुलर पथ पे मूव करती है अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखें, इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मूव करती है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, उसका मोशन का जो डायरेक्शन होता है वह क्या होता है, वह चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज कंटिन्यूसली। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन जो है, मोशन का जो डायरेक्शन है वह क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। इसके देखेंगे इस सर्किल पे तो हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, द स्पीड एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसमें स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, जिसके वजह से नो एक्सेलरेशन, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब इसमें स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन जिसके कारण नहीं देखने को मिलता है। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, लेकिन इसमें वेलोसिटी चेंज देखने को मिलेगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, सो इट इज एन एक्सेलरेशन मोशन। इसलिए ये इसका जो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हर पॉइंट पे जब ये डायरेक्शन चेंज देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे कहा गया है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एक डायरेक्शन में, लेकिन इसमें क्या होता है, ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में मूव करती है अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो रहता है वह बदलते रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी जो रहता है कांस्टेंट होता है, जिसके कारण नो एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस मिल रहा है ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब इसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज के वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसको कहा गया है एक्सेलरेटेड मोशन कहा गया है। तो ये था यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफरेंस।